हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ और दिलचस्प स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। कहीं आप तो नहीं खरीद रहे बाजार से मौत? रोंगटे खड़े कर देगी ये इकलौती वेब सीरीज OTT पर टॉप है ट्रेंडिंग। देखकर रो पड़ेगी आत्मा। आज हम आपको एक ऐसी वेब सीरीज़ के बारे में बताएंगे जिसे देखना हर एक के लिए ज़रूरी है। ये वेब सीरीज़ इस वक्त OTT पर टॉप ट्रेंड कर रही है। ये न केवल समाज में बीमारी की तरह फैल चुकी कालाबाजारी और धोखाधड़ी को दिखाएगी, बल्कि हो सकता है कि इसे देखने के बाद आप किसी मेडिकल शॉप पर दवाई खरीदने से पहले 100 बार सोचें। ये वेब सीरीज़ न केवल आपके दिमाग में 100 सवाल खड़े कर देगी, बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी, कहीं आप मौत की दवाई तो नहीं खरीद रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद आपकी आत्मा ज़रूर रो जाएगी। चलिए आपको बताते हैं OTT पर टॉप ट्रेंडिंग इस वेब सीरीज़ के बारे में। इस वेब सीरीज़ की शुरुआत होती है रितेश देशमुख से। के ट्रांसफ़र से ये मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सदस्य हैं और उनकी पोस्टिंग किसी और जगह पर हो जाती है। डॉक्टर प्रकाश का रोल निभा रहे रितेश को पता चलता है कि फार्मा क्यूर कंपनी की बनाई गई मेडिसिन और मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सभी पैमानों को पूरा किए बिना ही मार्केट में उतार दी गई है। बस वहीं से इस सीरीज़ की कहानी गढ़ी गई है। फार्मा क्योर मेडिसिन सेक्टर में एक बड़ी कंपनी दिखाई गई है जिसका काफ़ी नाम है। ये कंपनी बड़े पैमाने पर दवाई बनाती है और दावा करती है कि इसकी दवाई क्लिनिकल टेस्टिंग में सक्सेसफुल हुई और इन दवाओं की मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अप्रूव कर दिया है, इसलिए ये 100% सही और प्रमाणित है। सीरीज़ में एंट्री होती है नूर की, जो एक पत्रकार है। नूर के हाथ कूड़े में फेंकी गई फार्मा क्योर की वो फाइल लगती है, जिसे पता चलता है कि फार्मा क्योर का ये दावा पूरी तरीके से फर्जी है। जो भी वो दवाएं बाजार में उतार रही हैं वो क्लिनिकल ट्रायल में फेल हुई हैं और इसका लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई लोगों की आंखों की रोशनी, किडनी और कई लोगों के लंग्स भी इन्फेक्ट हुए हैं। नूर किसी तरीके से डॉक्टर प्रकाश और उनकी कलीग गुरसिमरत के टच में आता है, जिसके बाद रितेश देशमुख जैसे ही इस फार्मा कंपनी में चेकिंग की परमिशन सीनियर से मांगता है तो वो साफ इनकार कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि ये कालाबाजारी और लोगों के साथ धोखाधड़ी सिर्फ फार्मा कंपनी नहीं बल्कि सरकार के लिए नौकरी करने वाले अधिकारी भी कर रहे हैं। वो सैलरी तो सरकार से लेते हैं, लेकिन इन मेडिसिन को अप्रूव करने की मोटी रकम फार्मा कंपनी से भी लेते हैं। लेकिन रितेश सस्पेंड होने के बाद वो हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और अपने केस को मजबूत करने के लिए सारे सबूत इकट्ठा करते हैं। इस वेब सीरीज़ में जिस तरीके से दवाओं के नाम पर मौत बेच रही फार्मा कंपनी का खुलासा करती है, वो लोगों के मन में कई सवाल खड़े करती है। इस वेब सीरीज़ को आप OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। ये जाल इतना ज़्यादा बड़ा है कि रितेश और उनकी टीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, जिसमें खुलासा होता है कि फार्मा कंपनी अपनी कई दवाएं जो टेस्टिंग में फेल हुई हैं वो धड़ल्ले से मार्केट में बेच रहा है। ये दवाएं कैंसर, डायबिटीज़, स्ट्रेस और ना जाने कौन कौन सी मेडिसिन है जिन्हें खाने के बाद लोगों की तबीयत और बिगड़ रही है। आखिर में रितेश और गुरसिमरत सस्पेंड हो जाते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।